हे एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एंड ऑफ कोल्ड वार एंड इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, व्हाट इज़ INF ट्रीटी? सो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ये INF ट्रीटी का फुल फॉर्म है। सो रिगेन हैड ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ फ्रीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम द फियर ऑफ न्यूक्लियर वार। तो रिगेन का ये भी ड्रीम था कि जो वर्ल्ड को वो न्यूक्लियर पावर से फ्री कर सके, और उन्होंने और गॉर्बेचू ने दोनों ने इसके ऊपर काफ़ी वर्क भी किया। वो काफ़ी बार मिले समिट में, 4 साल कंटिन्यू 4 बार वो लोग मिले एंड फाइनली कंक्लूडेड अ ट्रीटी टू डिस्ट्रॉय सर्टन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी भी बनाया एंड the two leaders agreed to reduce all strategic forces by 50% within 5 years and to destroy all ballistic missile। तो मतलब उन्होंने ये एग्री किया कि वो लोग 5 साल में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ है उसे 50% कम कर देंगे और 10 सालों में वो लोग ये इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। रिगन हैड ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड द सोवियत ऑफर टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ऑल टुगेदर, और रिगन ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट वॉट वुड हैपन इफ़ अदर न्यूक्लियर पावर डिड नॉट गो अलॉन्ग? लेकिन अगर जो अदर न्यूक्लियर पावर है अगर वो इस ट्रीटी को नहीं माने तो द की जैविक डील failed at the last moment because of Gorbachev insisted that US should give up its Star War project. The US was not willing to accept this condition। तो US का जो स्टार वार प्रोजेक्ट था उन्हें वो देना पड़ता था, लेकिन US अलाउ नहीं की। Finally, it was agreed in 1987 to destroy Soviet and American intermediate and medium range ballistic missile। तो 1987 में फाइनली एग्री हो गया कि हम बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेंगे। दिस पेव्ड द वे फॉर एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सुपर पावर विच इन टर्न्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वार। देन माइकल गॉर्बेचू enjoyed unprecedented power and prestige in the Soviet Union, yet he was denied to preside over the demise of the empire built with so much blood and pressure। और अब देखेंगे पीस प्रोसेस इन वेस्ट एशिया। सो एवर सिंस इसराइल वॉज क्रिएटेड इन 1948 में इसराइल बनाया गया था। पैलेस्टीनियंस इन पर्टिकुलर एंड अरब इन जनरल adopted hostile attitude toward the Jewish state। The birth of Israel had uprooted large number of Palestinians who were forced to live as displaced person out of their homeland। तो जैसे कि इसराइल बना तो काफ़ी सारे पैलेस्टाइनियंस वहाँ पे रहने लगे। The hostility was so intense that Israel on one side and one or more Arab countries on the other fought 4 बार in 1948, और इसराइल ने 4 युद्ध लड़े 1948, 56, 67 and 73 में, but Israel could not be humbled। In fact, every time Israel came to occupy several neighboring territories, namely the West Bank, Gaza Strip एंड गोलन हाइट, और हर बारी जो इसराइल है उन्होंने कुछ टेरिटरीज अचीव किए, ऑक्यूपाई किए। देन जेरूसलम, द होली प्लेस ऑफ क्रिश्चियन, ज्यूज़ एंड मुस्लिम was now fully controlled by इसराइल। और जो जेरूसलम होली प्लेस था क्रिश्चियंस का, ज्यूज़ का, मुस्लिम का, तो वो भी कंट्रोल किसने किया? इसराइल ने। द पैलेस्टीनियंस लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ यासर अराफात was recognized by many of Eastern Bloc and Third World countries including India। The West was fully committed to Israel, which had been in a belligerent mood in the context of Cold War। Israel was the principal Western outpost in the Middle East, whereas the Soviet and the Arab world supported Palestinians। The peace process in the West Asian conflict was finally initiated by the United States। तो यूनाइटेड स्टेट ने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया। An agreement concluded at Camp David in 1978। तो 1978 में एक एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ कैंप डेविड में। In the presence of President Carter opened the door for normalization of relation। और किसके प्रेजेंस में? प्रेसिडेंट कार्टर के प्रेजेंट में। द एग्रीमेंट साइन बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट और प्राइम
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीमेंट साइन किया था टू हॉस्टाइल नेबर्स टू वर्क फॉर पीस, और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि वो लोग काम करेंगे पीस के लिए, शांति के लिए। अर्लियर प्रेसिडेंट अनवर Sadat of Egypt had taken the unusual step of visiting Israel in a bid to put an end to unnecessary hostility. After the Camp David agreement, both in Egypt and Israel, several hardliners began stiff opposition. Anwar Sadat himself was assassinated by an Egyptian, और अनवर सदत को इजिप्टियंस ने असैसिनेट किया था, बट द पीस प्रोसेस थस इनिशिएटेड वॉज नॉट halted by his successor President Mubarak. Sinai, that had been under Israel occupation, was eventually returned to Egypt. Then the fall of Berlin Wall and the reunification of Germany. One of the first development of the end of Cold War was the reunification of Germany. The wall that was built to separate East Berlin from the West was constructed at the Soviet initiative. तो जैसे कि जो बर्लिन है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट और वेस्ट, और बीच में एक वॉल को कंस्ट्रक्ट किया था, वो जो वॉल को कंस्ट्रक्ट किया था सोवियत ने, बट वॉज स्ट्रॉन्गली रिसेंटेड बाई पीपल लिविंग ऑन आइदर साइड. फैमिलीज एंड फ्रेंड्स वे फोर्सिबली सेपरेटेड सिंपली बिकॉज दे वर लिविंग इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. और जो भी ये दो पार्ट्स में रहता था, वो जो फैमिलीज हो, फ्रेंड्स हो, उन दोनों को सेपरेट कर दिया था क्योंकि वो एक ईस्ट में और एक वेस्ट में रहता था. इसलिए पीपल फ्राम ईस्ट वर नॉट अलाउड इवन टू विजिट एलिंग रिलेटिव्स ऑन द अदर साइड. और ईस्ट के लोगों को वेस्ट के लोगों से मिलने की या वहाँ विजिट करने की कोई परमिशन नहीं थी. एट टाइम्स पर्सन ट्राइंग टू गो टू द अदर साइड विदाउट ऑथोरिटी वे शॉट. और जो भी बिना पूछे, बिना ऑथोरिटी के वहाँ जाता था, उसे शॉट कर दिया जाता था. इकोनॉमिक कंडीशन इन द टू जर्मनी वे वास्टली डिफरेंट एज ऑल्सो वॉज द पॉलिटिक्स. और ये एक पॉलिटिक्स भी थी. FRC और वेस्ट जर्मनी हैड बिकम अ हाईली industrialized prosperous country. It was seen in a position to give aid to many third world countries. East Germany, on the other hand, though committed to socialism, had not been able to achieve economic prosperity. As soon as US-Soviet relations became normal, strong desire for union of two Germany was expressed in all quarters. The Berlin Wall was first to pull down. 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया विथ सो मच इंथुसियाज्म दैट द एंड ऑफ कोल्ड वार कुड बी ईजिली नोटिस. तो ये किसका प्रतीक माना जाता है कि कोल्ड वार का ख़त्म होने का प्रतीक माना जाता है, ताकि मतलब सोचते हैं कि कोल्ड वार ख़त्म हो गया इसलिए इस वॉल को गिरा दिया गया. Negotiations were initiated between the two countries. One was a member of NATO and the other of Warsaw Pact. तो ये जो दो कंट्रीज़ थे वो एक वारसा और एक नाटो के मेंबर थे. After the fall of Berlin Wall, the next step taken in 1990 was to introduce the West German currency in the East also. और जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया तो फिर 1990 में और एक स्टेप फॉरवर्ड किया गया कि जर्मन करेंसी को ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया. एंड फाइनली द टू जर्मनी वेयर रीयूनाइटेड. और जो दो जर्मनी के जो अलग अलग हिस्से कर दिए गए थे उसे भी रीयूनाइट किया गया. द चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वॉज चूजन एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनिफाइड कंट्री. और जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर थे उनको एज अ होल जर्मनी के हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनिफाइड कंट्री बनाया गया, विच अडॉप्टेड मार्केट इकोनॉमी एंड वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. जिन्होंने मार्केट इकोनॉमी को और वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया. Thus, while the division of Germany in 1940 marked the beginning of bitterness of Cold War, the unification was an outcome symbolic of the end of the Cold War. तो दो कोल्ड वार के ख़त्म होने के दो हमको ये मिलेंगे. पहला कि जर्मनी को यूनाइटेड कर दिया गया था और सेकंड बर्लिन वॉल को भी गिरा दिया गया था. ओके, नाउ गल्फ वार एंड ईस्ट वेस्ट कोऑपरेशन. So, as the East-West conflict called the Cold War ended in December 1989, तो 1989 में कोल्ड वार ख़त्म हो गया, लेकिन जो एक नया वार चालू हुआ दैट वाज गल्फ वार. तो 2 अगस्त 1990 को इराक ने इन्वेड किया उसका नेबरिंग टाइनी बट ऑयल रिच कुवैत. तो विद इन हावर्स इराक फोर्सेस ऑक्यूपाइड कुवैत एज द इमर ऑफ द स्मॉल अरब कंट्री फ्लेड. तो 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत जो एक ऑयल रिच है तो उस पर कब्ज़ा कर लिया. कुवैत वॉज एनेक्स इनटू इराक एज इट्स 19th प्रोविंस. द UN authorized
द US लेड मिलिट्री एक्शन एंड लिबरेटेड कुवैत इन फरवरी 1991 में, और 1991 में कुवैत को लिबरेट कर दिया गया. This Gulf War II, being Iran-Iraq war fought earlier for several years, turned out to be an example of East-West cooperation in the post-Cold War world. तो ये था गल्फ़ वार. देन इसके फिर सपोर्ट में या फिर इसके खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज़ आई, अपना अपना साइड लिया. देन देयर वर द यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इजिप्ट एंड सीरिया. The war that took place from 17 January to 28 February 1991 was generally a trial of strength between Iraq and the United States. तो इराक और यूनाइटेड स्टेट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये वाला जो लड़ाई हुई. ऑन द अदर साइड इराक वॉज सपोर्टेड बाय जॉर्डन, येमेन एंड द PLO डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बट नन फॉट ऑन द साइड ऑफ इराक. देन meanwhile, after all the efforts of the Soviet Union had failed to bring about a diplomatic solution and liberation of Kuwait, it agreed to support Security Council Resolution number 678, which called upon Iraq to vacate Kuwait by 30 November 1990, failing which use of force could be resorted to compel it to vacate the aggression. तो जब लड़ाइयों से काम नहीं चला तो फिर उन लोगों ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने सपोर्ट किया सिक्योरिटी काउंसिल को. ओके, सो गाइज ये था अबाउट गल्फ वार. So guys, in this video we have completed our chapter, and in the next video we will see another chapter. So if you like the video, then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends. So see you in the next video. Bye bye.